सोचना भी कंगना हरी बेटी या हरी बहन। कंगना जी को जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों नमस्कार, मैं हूं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube मंच पर। आज बात करेंगे लोकसभा चुनावों की और हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे 6 विधानसभा उपचुनावों की। आप सबको मालूम है हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को चुनाव होगा और उसके साथ साथ जो 6 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है वो भी 1 जून को होगा। और हिमाचल प्रदेश की जो पिच है वो तैयार है इन चुनावों के लिए। अभी तक का जो सिनेरियो है उसको समझने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और वीडियो पर अपनी राय जरूर दें कमेंट करके। दरअसल बात ही है दोस्तों, किस वक्त पूरे देश के अंदर जो मुकाबला है वो 2 गठबंधनों के बीच में है। एक तरफ भाजपा का गठबंधन है जो एनडीए के नाम से जाना जाता है और दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन है जिसमें कई विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। इन 2 गठबंधनों के बीच में मुकाबला है और कांटे की टक्कर जो है पूरे उत्तरी भारत में नजर आ रही है इस बार दोनों गठबंधनों के बीच में। हालांकि जो दक्षिण भारत है वहां पर एनडीए गठबंधन जो है नगण्य है, लेकिन जो उत्तरी भारत और खासकर जो हिंदी पट्टी है उसमें जो है दोनों गठबंधनों में कांटे की टक्कर इस वक्त नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इन 2 गठबंधनों के बीच में मुकाबला होगा और हिमाचल प्रदेश में वैसे तो आमतौर पर 2 पार्टियों के बीच में ही वोटों का ध्रुवीकरण होता रहा है हमेशा लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस और भाजपा के बीच में। और अभी भी इन दोनों गठबंधनों की ये 2 प्रमुख पार्टियां हैं जिनके बीच में मुकाबला होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल की पिच भी तैयार है और हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 6 की 6 विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर लिए हैं। हालांकि उन उपचुनावों के लिए भाजपा को अपनी पार्टी के अंदर कोई नेता योग्य शायद नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उन्हीं कांग्रेस के उन विधायकों के ऊपर जो है अपना दांव खेला है जिनको अयोग्य घोषित कर दिया था विधानसभा स्पीकर ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। उन्हीं 6 पूर्व कांग्रेसियों को भाजपा ने विधानसभा उपचुनावों में अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अभी मंथन कर रही है। कांग्रेस ने ना तो किसी लोकसभा क्षेत्र के लिए भी उम्मीदवार घोषित किया है, ना ही किसी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार घोषित किया है। तो आज हम बात करेंगे मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की, जहां पर भाजपा ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले कल कंगना रनौत ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की और उनका जो भाषण है वो आज काफी वायरल भी हुआ है। पिछले कल से अखबारों में भी उसकी चर्चा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा है और उसके साथ साथ जो है सोशल मीडिया में चर्चा है। और चर्चा मुद्दों को लेकर के नहीं है, चर्चा इस बात को लेकर के है कि कंगना रनौत ने जो है मंडियाली में भाषण दिया। चप्पा चप्पा सारे, कोई मेरे चाचे, कोई मेरे ताऊ, कोई मेरे भाई, कोई मेरी बहन, सारे नहीं खड़े थे सारे। करने चलना करो हमने पूछना ओथी यहां करने ऐसा प्यारा करे ओथी यहां करने सौगी चलना। हालांकि मंडियाली बड़ी टूटी फूटी थी भाई, कहीं से भी वो मंडियाली बोली मुझे नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाषा और बोली कभी भी हमारे लिए ये कोई मुद्दा नहीं रहा है। कोई भी किसी तरह की बोली बोल सकता है, भाषा बोल सकता है, कोई भी पहरावा पहन सकते हैं, कोई भी आप किसी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी वेशभूषा, किसी भी खान पान को आप जो है अपना सकते हैं। लेकिन अगर कंगना किसी और पार्टी से उम्मीदवार होती तो जो भाजपा और उसके साथ साथ जो उनका एक सांस्कृतिक संगठन और उसके जो लोग हैं सारे के सारे अंधभक्त, वो बखियां उधेड़ देते कंगना के ड्रेस को लेकर के। लेकिन हम हमेशा जो है उसके विरोध में रहे हैं कि हम बोलते हैं कि और हमें बोलते हैं कि पहरावा जो है किसी भी एक की भी एक निजी चॉइस होती है। लेकिन पूर्व में भी आपने देखा होगा
कि भाजपा इस तरीके के मुद्दे उछालती है। आपको याद होगा दीपिका पादुकोण को लेकर के जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी, तो तब जो है दीपिका पादुकोण के ड्रेस को लेकर के, फिल्मों में उनके द्वारा निभाए किरदार में उनके ड्रेस को लेकर के किस तरीके का जो है हंगामा भाजपा के लोग करते थे, किस तरीके से जो है वो प्रचारित करते थे उनके फिल्मों के परिदृश्यों को। लेकिन ये काम हम नहीं करते, हम तो मुद्दों की बात करते हैं। और पिछले कल जो उन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की, उसमें मुद्दों की बात कही नहीं थी। उन्होंने रिश्तेदारियां जरूर गिना दी कि फलानी जगह मेरी रिश्तेदारी है, फलानी जगह मेरी रिश्तेदारी है, फलानी जगह मेरे माम मेरे घर है, मेरे भाई रे सॉरी, फलानी जगह मेरी बहनी है, फलानी जगह बहरी। तो ये तो सबके ही रिश्तेदारी होती हैं, ये गिनाने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि आप मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने के उद्देश्य से आई हैं, तो आप एक विजन होना चाहिए। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपका विकास के बारे में क्या दृष्टिकोण है, क्या आप करना चाहती हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश जब दो त्रासदियां झेल रहा था, एक त्रासदी तो पिछली बरसात में झेली है और उसके पहले कोरोना काल में झेली है। कोरोना काल में हर कोई जो है मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन हमारी इतनी बड़ी फिल्म अभिनेत्री वो हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी किसी की सहायता के लिए नजर नहीं आई। और ये मुद्दा मैं क्यों उठा रहा हूं, ऐसे कई फिल्मी सितारे हैं, आपने सोनू सूद का नाम सुना होगा, सलमान खान का नाम सुना होगा, बाकी लोगों का नाम सुना होगा। उन सब ने जो है मदद की है, लोगों की, प्रवासियों की मदद की है, दिहाड़ीदार मजदूरों की मदद की है, गरीबों की मदद की है। लेकिन कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक भी इंसान की मदद नहीं की जब कोरोना काल में जो है वो त्राही त्राही मची हुई थी। दूसरा मेरा ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश ने इतनी भयंकर त्रासदी जो है झेली है, शायद पहली बार हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा जो है भूस्खलन बाढ़ हुई जिससे हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो उस वक्त भी कंगना रनौत कहीं पर भी जो है किसी के आंसू पोंछने के लिए आगे नहीं आई। उस वक्त ही कंगना रनौत को जो है वो मंडियाली और मंडी के लोग याद नहीं आए कि वो किस हालात में, जबकि मंडी जिला और ये पूरा जो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, मंडी, कुल्लू, मनाली और रामपुर, किन्नौर, ये बुरी तरह से प्रभावित हुए, लेकिन कहीं पर भी कंगना नजर नहीं आई। बाकी थोड़ी सरका घाट का इलाका बहुत प्रभावित हुआ, कंगना वहां पर भी नहीं गई, कहीं पर भी किसी की मदद नहीं की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बरसात का मौसम हो, हम जैसे लोग भी जिनके पास साधन नहीं है लेकिन एक जज्बा रहता है हमेशा लोगों की मदद करने का। कोरोना काल में हमने एक जबरदस्त अभियान चलाया था। मैं अगर अपनी बात करूं, अपने संगठन की बात करूं जोगिंद्रनगर के अंदर, तो हमने जो है क्विंटलों के हिसाब से कई 100 क्विंटल अनाज बांटा, दालें बांटी, उसके साथ साथ खाने का तेल, चीनी, नमक से लेकर के दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर, और उसके साथ साथ हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। कुछ नगद सहायता की लोगों की आने जाने के लिए। जहां मृतकों का दाह संस्कार होता था, कोई नजदीक नहीं जाता था, हम वहां पे शमशान घाटों में गए। तो जब ये हमारे जैसे छोटे छोटे लोग ये काम कर सकते हैं, तो आप इतनी बड़ी अभिनेत्री, आप कुछ नहीं, आप खुद नहीं आ सकते थे, तो आप कुछ मदद तो कर सकते थे हिमाचलियों की, मंडी के लोगों की। तो मुझे लगता है ये जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कि जब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, जब लोगों को आपकी मदद की जरूरत है, तब आप कहीं नजर नहीं आते हैं। और जब लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तब आपको जो है सारी रिश्तेदारियां याद आ रही हैं कि मेरी फलानी जगह रिश्तेदारी है, मेरी फलानी जगह रिश्तेदारी है। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव मुद्दों पे आधारित होना चाहिए। कंगना रनौत आई है, उनका स्वागत है, लेकिन वो मुद्दों की बात करें, उनका विजन क्या है, और इससे पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए क्या किया और मंडी की जनता के लिए क्या किया, ये सवाल तो पूछना लाजमी है। चुनाव में खड़ा होता है तो उससे ये सवाल पूछा जाता है कि आपने किया क्या है यहाँ के लोगों के लिए। आप बता दीजिए, किसी एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपने कोई राहत बचाव कार्य किया हो, उसमें कोई मदद की हो। आप बता दीजिए, कोरोना काल में जो पूरा प्रदेश संकट से जूझ रहा था, हमारा मंडी जिला जूझ रहा था, आपने
किसी एक की मदद की हो तो वो नाम गिनाओ ना। आज रिश्तेदारियां गिना के क्या होगा? तो इसलिए ये सारे मुद्दे हैं। और उसके साथ साथ आप सबको मालूम है कि सिर्फ उन्माद के मुद्दे उठा करके वोट नहीं दिए जा सकते। आज देश एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां पर महंगाई, बेरोजगारी ने हर युवा को जकड़ के रखा है। पिछले 10 सालों में बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है हमारे देश के अंदर, कई गुना बढ़ी है। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर आपके विचार क्या हैं, आपकी राय क्या है, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना जनता को। तो साथियों, ये था आज मंडी लोकसभा क्षेत्र को लेकर के जो एक उम्मीदवार घोषित हुई है, उनके चुनाव अभियान के श्री गणेश पे कुछ टिप्पणी। आने वाले दिनों में जो बाकी उम्मीदवार होंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन के होंगे या एनडीए गठबंधन के होंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए खुशहाल भारद्वाज यूट्यूब मंच को।